Hello students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all on our YouTube platform, where we in today's video are going to discuss some important new schemes or guidelines which are launched for the quality of higher education to be increased, right? तो अगर हम बात करते हैं UGC, right, for the field of higher education, there are several schemes जिनके बारे में if we want to score much in our examination, हमको उनके जो नई schemes आ रही हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, right? So without wasting any further time, let's just look at the first slide that I have in here. IDP. First of all, IDP is something which stands for Institutional Development Plan, right? तो जो हमारे UGC के चेयरमैन हैं, his name is M. जगदीश कुमार, उन्होंने emphasize करा है that there should be some importance given to the institutional development plan. What is the institutional development plan? As the name itself is self-explanatory कि हमारे institutions जो हैं higher education के उनको डेवलपमेंट करने के लिए हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड विद दैट, हमारा उसके लिए क्या प्लान है दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ, राइट? तो उस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए देयर हैव बीन सेवरल गाइडलाइंस जो यूजीसी चेयरमैन ने लॉन्च करी हैं, राइट? इट हाईलाइट्स दैट एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज टू फंडामेंटल मिशंस जिनके बारे में हम बात करेंगे. हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के दो फंक्शंस होते हैं. नंबर वन इज द सोशल फंक्शन, द सेकंड वन इज द एकेडमिक फंक्शन. वी विल बी टेकिंग अ लुक एट बोथ द फंक्शंस एंड व्हाई दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? दिस पर्टिकुलर आईडीपी के रिलेटेड जो गाइडलाइंस लॉन्च हुई हैं उनमें ये भी कहा गया है दैट बोथ दीज फंक्शंस दे आर इंपॉर्टेंट एज फार एज द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान इज कंसर्न्ड. तो हर एक इंस्टीट्यूशन जो कि हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन के रिलेटेड है, हाउ आर वी गोइंग टू इम्प्रूव सर्टेन थिंग्स, हाउ आर वी गोइंग टू ब्रिंग सर्टेन न्यू थिंग्स फॉरवर्ड, उनमें क्या चेंजेस होने चाहिए, किस स्तर पे हम चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट? सो फर्स्ट मिशन आईडीपी का हर एक बोलते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको बोला दैट एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग has two missions. Number one is the social mission. What do we understand by the social mission? अगर आप किसी भी particular institution में you get enrolled somewhere, you know that you need to have access to education, right? You know that you need to have access to quality education. आप लोग को जो education दी जा रही है that is of a very good quality and to prepare your own self for various professions that you want to pursue. जब आप कहीं पे भी जाते हो, आप एजुकेशन लेते हो, नंबर वन इज यू वांट टू नो कि व्हाट यू आर गेटिंग इन एनी इंस्टीट्यूशन इज दिस क्वालिटेटिव, राइट? कि वहां पे आपको बेहतर एजुकेशन मिल रही है या नहीं. सेकंड जो होता है वो ये है कि आपको दैट सॉर्ट ऑफ एजुकेशन हाउ इज इट गोइंग टू बी बेनिफिटिंग यू, आप लोग के लिए किस तरीके से बेनिफिट लेके आएगी वो एज फार एज द वेरियस प्रोफेशंस. आप कोई कोर्स करते हो, you of course do a course because you want to proceed in a career related to that particular field, right? तो आप उसी लिए करते हो. तो सोशल मिशन हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का यही होता है कि वो बच्चों को अच्छी एजुकेशन, दे प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, राइट? एंड सेकेंडली दैट दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोफेशंस में रिलेटेड टू द कोर्स दैट द स्टूडेंट्स आर गेटिंग एनरोल्ड इन, उनको वहां से जॉब मिल सके. ये इंस्टीट्यूशन का रोल है बच्चों के लिए, राइट? सेकेंड वी हैव दूसरा मिशन विच इज नोन एज द एकेडमिक मिशन. अब एकेडमिक मिशन क्या है, राइट? टू मेक श्योर कि हर एक इंस्टीट्यूशन की एकेडमिक एक्सीलेंस, जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, अगर उनको क्वालिटी एजुकेशन दे आर गेटिंग, आर दे द वंस हु आर समवेयर और द अदर कंट्रीब्यूटिंग एंड बीइंग द वंस जो अपने ही इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन कर रहे हैं, राइट? Is the institution that you are enrolled in, वहाँ पे रिसर्च को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है? क्योंकि you see research is not just a field out of nowhere. रिसर्च जो होती है वो एक इंसान को if we try to talk about you want to earn a doctorate, आप लोग को PhD करनी है, right?
उसके अलावा व्हाट वी सी, आप लोग को नेशनली इंडिया का नाम भी रोशन करना है, कोई डिस्कवरी करके कोई नई चीज के बारे में, और रिसर्च का तो मतलब ही यही होता है। तो एक इंस्टीट्यूशन, इज इट ऑफरिंग गुड थिंग्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। आज का तो जमाना ही, टुडेज इंटायर एरा इज टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन। हर जगह पे छोटी से छोटी चीज से लेके हम कुछ खरीदने जाते हैं, वी बाय सर्टेन थिंग्स यूजिंग द डिजिटल पेमेंट मोड्स, हम यूपीआई कर देते हैं, राइट। सो एवरीथिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल पार्ट टू अ वेरी लार्ज पार्ट, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली सब चीजें एडवांस हो रही हैं। सो इज एनी एंड एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग सम सॉर्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज एज वेल, राइट, जैसे स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं एक्सेट्रा, and international collaboration, so that the students from India, they are collaborating with the students जो कि बाहर abroad के बच्चे हैं, right? So that's what is the academic mission, and that is what the academic mission of any institution होना चाहिए जो। और इन्होंने बोला है that IDP के कुछ enablers होंगे, right? academic excellence का ध्यान रखने वाले, research enablers, capacity building enablers, technology enablers and more, जो कि ध्यान रखेंगे that in each and every field whatever needs to be done वो हो रहा है या नहीं, right? Now these are certain objectives, and now whenever मैंने आपको बोला है that I'll try to put in the effort to bring, हर एक बार आप लोग के लिए जो भी न्यू स्कीम्स लॉन्च करी जा रही हैं, कुछ भी अपडेट आ रही है, I'll try to bring it forward through our platform only. But one thing जो मुझे आप लोग के end से चाहिए is to make sure that you are putting this entire thing into use, right? तो एक बार इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स भी कई बार you get to see them in the examination. नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है एक भी इंस्टीट्यूशन का मिशन एंड विजन को डिफाइन करना। हर एक इंस्टीट्यूशन विल टॉक अबाउट, हम लोग ने देखा होगा दैट एवरी इंस्टीट्यूशन हैज अ टैगलाइन, इट हैज सम सॉर्ट ऑफ मिशन एसोसिएटेड विद द नेम। तो जो भी वो अपने विजन और मिशन की बात कर रहे हैं, तो वो उस पे खरे उतर पा रहे हैं या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ द विजन, कि उनका देखने का नजरिया क्या है अबाउट द स्टूडेंट्स एक्सेट्रा, एंड व्हाट इज द मिशन, हाउ आर दे गोइंग टू अचीव दोज थिंग्स। आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशनल नीड्स थ्रू कंसल्टेशन। अगर लेट्स जस्ट से एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें ज्यादातर टेक्नोलॉजी नहीं है, people from the digital technology enablers, they will let you know कि हाँ जी आपके यहाँ पे education तो अच्छी चल रही है, but there is one obstacle, एक कमी आ रही है, that is at the part of the institutional need। और वो कौन सा पार्ट होगा यहाँ पे, digital technology। So digital technology should be incorporated। Address capacity and organizational gaps। So if there are any gaps, let's just say अगर आपके institution में बहुत सारे बच्चे enroll करना चाह रहे हैं, but you do not have enough classrooms, so that is something that you need to understand, that yes of course you need space for those many students, ताकि वो आपकी क्लास को attend कर सकें ऑफलाइन मैनर में आपके इंस्टीट्यूशन में, right? Develop annual plans to build capacity and bridge gaps। हर एक साल के plans बनाए जाएंगे, that yes of course this is the flow chart, this is the entire thing। जैसे हम लोग अगर पढ़ने बैठते, this is my entire thing, what I do when I sit to study most of the times, or the entire day I try to plan it in my diary कि ये मेरी प्रायोरिटी की चीजें हैं, ये मैं आज के दिन में खत्म करूंगी, ये इतनी प्रायोरिटी वाली नहीं है, ये कल भी हो जाए तो चलेगा। So I plan my day accordingly, right? That is what should be the role and objective of the institutions as well, कि वो अपने पूरे साल का प्लान जो है, the entire annual plan, they should be developing it, right? Establish transparent systems for balanced growth। सब चीजें जो भी हो रही हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। Promote lifelong learning and employability। There are people out there जो कि किसी रीजन की वजह से they were not able to continue their study, तो उनको अगर पढ़ना है आगे, ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स या वो लोग जो सिर्फ पढ़ना ही चाहते हैं, who just want to gain knowledge, उसको भी इंक्लूड करना है। एंड ऑफ कोर्स employability, आपके courses से if the students are going to get educated from your institution, are they going to get employed? And well,
राइट, फैसिलिटेट इंटरनेशनलाइजेशन एंड एक्सचेंज प्रोग्राम्स, ताकि हमारे जो प्रोग्राम्स है, हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशन में क्या चल रहा है, दैट शुड बी नोन अब्रॉड, और अब्रॉड वाले बच्चों को इंडिया में पता होना चाहिए एंड हम लोग को उनका पता होना चाहिए. तो यूजुअली स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं इन स्कूल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एज वेल, so they should be there, right? Stakeholder engagement in IDP development and implementation, so that the stakeholders know that yes, of course, this is how the institution is going to move forward, right? Set measurable goals. ऐसा नहीं है कि immeasurable goals set कर देने जिनको आप meet ही नहीं कर पाओ. You need to set the goals जो आपको पता है. जो एनुअल प्लान में आप लोग गोल सेट करोगे वो ऐसे गोल्स होने चाहिए जो चाहे कम लेवल पे हो, बट दे आर द वंस जिनको आप अचीव कर पाओ. द गोल्स विच आर अचीवेबल शुड बी talked about and made in the plan, incorporated in the plan. Conduct periodic reviews ताकि आप देख पाओ कि entire annual year में how much have you progressed, right? So this is the entire thing. You can make your notes by pausing the video as well, right? Now moving to another important update which came on 27th February 2024. A launch of a new portal, एक नया पोर्टल लॉन्च करा जा रहा है. तो आप लोग ने देखा होगा नेट के एग्जाम में स्वयं प्रभा, ये सारी चीजें बहुत बार आती हैं, राइट? वी ऑल्सो नो दैट नाउ स्वयं प्रभा के कितने चैनल्स आर देयर आर फ्रॉम 34, अब जो चैनल्स हो गए हैं दे आर 40 इन नंबर, राइट? सो वी नीड टू बी रियली वेरी अवेयर कि हम लोग को ये छोटे छोटे चेंजेस जो है उनके बारे में पता हो, राइट? उसके अलावा नाउ देयर इज वन मोर पोर्टल which is launched by the name Swayam Plus, right? Launched by Union Education Minister धर्मेंद्र प्रधान, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी ने इसको लॉन्च करा है on 27th February. And who will be the operating figure here? IIT Madras. ठीक है, तो IIT Madras इस सारे प्रोग्राम को, इस सारे पोर्टल को ऑपरेट करेगी, फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट फोकस प्रोग्राम. सो यू विल मेक श्योर ये सारी स्वयं प्लस का जो पोर्टल है, इट विल मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स आर गेटिंग एनरोल्ड इन द कोर्सेज जो उनको एम्प्लॉयबिलिटी, उनको रोजगार दिलाएंगे, एंड ऑफ कोर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट फोकस प्रोग्राम्स एज वेल, राइट? कोलैबोरेटिव विद इंडस्ट्री प्लेयर्स टू ऑफर कोर्सेज मीटिंग इंडस्ट्री नीड्स. ऐसे कोर्सेज लाए जाएंगे थ्रू द पोर्टल which you guys will come to know of course, जो कि आजकल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, what are the needs and requirements, उसके बेसिस पे कोर्सेज लाए जाएंगे, ताकि जब बच्चे वो कोर्सेज में इनरोल करके खत्म करके कोर्स निकले, then they can get their own self वहां पे employed. ठीक है, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोग को मिल रहा है. aims to enhance learners employability through targeted courses. तो आपको टारगेटेड कोर्सेज मिलेंगे कि ये सब की नीड है आजकल मार्केट में, और आपको उस हिसाब से द कोर्सेज विल बी प्रोवाइडेड. सपोर्ट इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स एंड बूस्ट करियर प्रोस्पेक्ट्स एज वेल. तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट भी इससे पूरी हो जाएगी. जिस चीज की कमी है उनके कोर्सेज आप प्रोवाइड करोगे, देन ऑफ कोर्स इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट विल बी ऑल्सो मेट. एंड ऑफ कोर्स उस मीट करने के चक्कर में वी विल ऑल्सो सी दैट देयर विल बी करियर प्रोस्पेक्ट्स जो लोगों के बिल्ड हो जाएंगे. इससे क्या होगा, जो हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ी सी कम लेवल पे आ जाएगी. ठीक है, सो दिस इज अ स्टेटमेंट सेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान. लेट्स जस्ट रीड इट. Working professionals to participate in the Swayam platform, using it as a vehicle and take advantage of the multiple entry, multiple exit of NEP. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप लोग को ये ऑप्शन दिए जाते हैं that if you guys due to certain reason आपको एक कोर्स खत्म करना, बीच में ही छोड़ना पड़ रहा है, जैसे आपकी बैचलर्स हो जाती है, राइट? सो इफ यू लीव इट इन द फर्स्ट ईयर, आपने उसको जहां से छोड़ा है आप उसको वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो. दिस इज द इंटायर थिंग दैट दे हैव ऑफर्ड अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट? सो वी गेन दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव एज वेल कि जो स्वयं प्लस में कोर्सेज भी ऑफर होंगे उनमें भी ये मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन वुड बी प्रोवाइडेड. तो ये जो NEP 2020 की विजन है दैट वुड बी solely dealt by these programs as well. The platform will widen the scope of the classroom
adding 43 million students of higher education and working professionals as well. So you see the entire vision is very much scope wali, ठीक है. Swayam Plus developed in collaboration with industry giants like L&T, Microsoft, Cisco and others. तो ये 3 industry giants हैं, इनके साथ स्वयं प्लस पोर्टल जो है वो डेवलप किया गया है. तो ये 3 things you guys need to note down from the examination point of view. Right? Moving forward, we have certain features जो कि स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म पे जो कोर्सेज मिलेंगे. Right? Multilingual content to cater diverse learners. So, of course, we know that India is a place, India is a country where people speak बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं इंडिया में. तो आपको जो यहाँ पे कंटेंट मिलेगा that would not be just एक लैंग्वेज तक सीमित नहीं रहेगा, it will be multilingual, बहुत सारी भाषाओं में होगा. Right? AI enabled guidance for personalized learning experiences. कई लर्नर्स होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, कई लर्नर्स होते हैं जो फास्ट लर्नर्स होते हैं. राइट? सो यू विल गेट personalized, customized experience with the AI. AI stands for Artificial Intelligence Enabled Guidance. आप लोग को मिलेगी कि कोर्स को कैसे लेके चलना है. Credit recognition to validate learning achievements. जब आप किसी भी प्रोग्राम में enrolled होते हो in any institution, specifically in universities as well, universities and colleges में, तो आपको प्रोग्राम में क्रेडिट्स मिलते हैं. ठीक है? उसी तरीके से स्वयं प्लस से आप कोई भी कोर्स यू विल बी डूइंग, यू विल बी गेटिंग क्रेडिट्स फॉर दैट एज वेल, व्हिच ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी एडिंग टू योर क्वालिफिकेशन टू. पाथवेज टू एम्प्लॉयमेंट, कनेक्टिंग लर्नर्स विद करियर अपॉर्चुनिटीज. वो लोग जो सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, but who also want to earn more, they can go to this particular portal and of course enroll in the courses that are there. Right? Now some additional objectives. Credit recognition for top quality certifications. तो आपको credit recognition मिलेगी, आपको credits मिलेंगे जो भी है, certification top notch quality की मिलेगी and courses. Reaching a broader learner base nationwide from smaller towns to rural areas. तो छोटे छोटे एरियाज में जहाँ पे वी सी दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एजुकेशन या जो नई स्कीम्स पीपल ब्रिंग, द मिनिस्टर्स दे डू ब्रिंग, वो वहां तक पहुंचने के लिए रह जाती हैं. तो ये जो सारा हमारा पोर्टल है, इट विल रीच टू स्मॉलर टाउन्स, इट विल रीच टू रूरल एरियाज एंड टियर 2 सिटीज. ठीक है? टियर 2 सिटीज कौन सी होती हैं? टियर 2 सिटीज वो सिटीज होती हैं जिनकी पॉपुलेशन 50,000 से 1 लाख होती है. ठीक है? और टियर 3 सिटीज कौन सी होती हैं? टियर 3 सिटीज वो होती हैं जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से 50,000 होती है. तो ये उन छोटी छोटी जहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है, दे विल ट्राई टू रीच दोज सिटीज एज वेल. राइट? ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज, ताकि आप लोग को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना ना करना पड़े. यू गाइज गेट योर जॉब्स एज वेल. राइट? Now there's one more portal जो recently for women launch करा गया था. That name is Swati Portal, which was launched on February 11th, 2024. Now पहले इसका full form देख लेते हैं, because through the full form only we'll get an idea that what that particular course or portal is about. Swati stands for Science for Women, a Technology and Innovation. This is a portal which has been launched. तो नाम से ही पता चल रहा है कि women को टेक्नोलॉजी में लाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च करा गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है, वी ऑल हैव सीन दैट इन द टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल की फील्ड्स में वी सी मोस्ट ऑफ द टाइम्स दैट द मेल रेशो इज ज्यादा. ठीक है? मेल ही इंजीनियर्स मिलेंगे आपको, मेल ही लोग मिलेंगे इन सब फील्ड्स में जो टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है. सो जस्ट टू push the women to go forward and achieve what they want. अगर वो टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में जाना चाहती हैं, ये पोर्टल लॉन्च करा गया है. पर्पस है टू एड्रेस द जेंडर गैप इन व्हाट? इन साइंसेस, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द स्टेम. स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन. इन फील्ड्स में विमेन की एनरोलमेंट कम होती है, तो उस जेंडर गैप को, मेल फीमेल के जेंडर गैप की एनरोलमेंट को कम करने के लिए दिस पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड. Again, an important fact, who has been the developing body here? NIPGR, National Institution of Plant Genome Research. इन्होंने ये पोर्टल जो है डेवलप करा है.
नाउ नेचर ऑफ पोर्टल इज इंटरैक्टिव है, यहाँ पे इंटरैक्शन होगी, ऐसा डेटाबेस है। इंडिया का ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है स्पेसिफिकली फॉर वुमेन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक देम फील लाइक कि हाँ जी आपकी जो नीड्स हैं दे आर नॉट बीइंग निग्लेक्टेड, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिलेगी ऑन इंडियन वुमेन इन स्टेम फील्ड, जो हमने देखा अभी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन की फील्ड में। फैसिलिटेटिंग पॉलिसी मेकिंग टू एड्रेस चैलेंजेस रिलेटेड टू जेंडर गैप इन साइंसेस, ये इनका सिग्निफिकेंट एम है कि उस जेंडर गैप को कम करना है, राइट। एंड इसके साथ साथ एक वन मोर थिंग दैट आई वुड वांट टू ऐड इन हियर इज दैट नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 28th of February, right? 2024 इस बार भी सेलिब्रेट हुआ। Every 28th of February, the National Science Day is celebrated, and we also see that इस point of time पे जो इनकी theme है वो क्या है? Indigenous development for विकसित भारत, right? So indigenous technology for indigenous technology for विकसित भारत इनकी थीम है, राइट। एंड ये नेशनल साइंस डे इंडिया में व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड? इट इज सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो हमारे सीवी रमन थे, ही वॉज वन सच पर्सन, उन्होंने एक रमन इफेक्ट करके साइंस में कंट्रीब्यूट करा था, which was one of its kind, जिन्होंने जिसकी वजह से we see that Nobel prize in the field of sciences पहली बार इंडिया को मिला था, right? So this was all that I wanted to share with regards to the new schemes, new things and guidelines as far as the field of higher education is concerned. So if you feel like you have any doubts and everything related to these and anything, you can drop it in the comment section below. I'll try to reply for sure. Till then, keep on studying. Thank you so much and have a good day. Bye-bye.